हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट ईजी है। हमने पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। हम एग्जांपल्स के जरिए पास्ट एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में थर्ड एग्जाम्पल को आपके साथ करने का प्रयास करता हूँ। दो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए जरा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 का है और 20-21 ईयर के दौरान में इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटेंट ने गलती से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात ही नहीं करी। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ो, पार्टनर को सीधा प्रॉफिट ही बांट दो। भैया ऐसे कैसे कर देगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो दो। ऐसे ही तो होता है। हाँ सर ऐसे ही होता है, इसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, सुधारेंगे उसको भी। अब वो कह रहे हैं जो पार्टनर की कैपिटल है एक्स की 7 लाख रुपए और वाई की 9 लाख रुपए, पास है रेक्टिफाइंग एंट्री। सही बात है। देखो जरा कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मैं कोई शॉर्टकट आपके साथ नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं चीजों को डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। तो लॉन्ग कट यानी कि जैसे समझना है बहुत तरीके से चीजों को समझेंगे। तो अगर आप बाद में कुछ वर्किंग नोट या कुछ चीजों को स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं जब आप सीख जाए, लेकिन फिलहाल तो आप मेरे साथ ढंग से सीखिए। देखो जरा मेरी बात सुनिए, पहले ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का होना कितना चाहिए। तो हम करें पहले यहां पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जरा एक्स का इंटरेस्ट कितना बनता है। सर एक्स का इंटरेस्ट बनेगा 7 लाख रुपए की कैपिटल पर 10% के हिसाब से 70,000। बिल्कुल ठीक बात। और वाई का इंटरेस्ट कितना बनता है बेटा। सर वाई का इंटरेस्ट बनेगा 9 लाख रुपए की कैपिटल पर 10% के हिसाब से 90,000 रुपीज। बात ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन के हिसाब से अकाउंटेंट ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? नहीं दिया। तो इसका मतलब उसने 5 लाख रुपए को ही पार्टनर को बांट दिया। तो देखो हुआ क्या, उसने गलती से क्या कर दिया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। सर उसने 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को 2:3 के रेशो में बांट दिया। ठीक है देखो जरा, तो एक्स को कितना मिला। सर एक्स को मिला 5 लाख रुपए में 2/5 के हिसाब से 2 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक। और बताओ वाई को कितना मिला। सर वाई को मिला 5 लाख रुपए में 3/5 के हिसाब से 3 लाख रुपए। बताओ बिल्कुल ठीक बात। ये क्या है, ये है रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो बताओ फिर राइट क्या होना चाहिए। सर हम बताएंगे आपको राइट क्या होना चाहिए। लिखो देखो, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। सर राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्म को 9 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ये जो 5 लाख रुपए थे, पहले इसमें से देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। सर एक्स का इंटरेस्ट बनता है 70,000 रुपए और वाई का इंटरेस्ट बनता है 90,000 रुपए। 1,60,000 रुपए पहले ये इंटरेस्ट देना चाहिए था। उसके बाद में 5 लाख में से जब आप ये माइनस कर दोगे तो ये कितने बचेंगे, 3,40,000 रुपए। ये 3,40,000 रुपए एक्स को और वाई को बंटने चाहिए थे। ये था इनका डिविजिबल प्रॉफिट। ये था इनका कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और अकाउंटेंट ने गलती से 5 लाख ही बांट दिए सीधे सीधे। तो बताओ 3,40,000 रुपए को आपको किस रेशो में बांटना चाहिए। सर 2:3 के रेशो में। बिल्कुल ठीक बात, 3,40,000 को हमें इस तरीके से बांटना चाहिए। तो बताएंगे जरा कितना कितना मिलेगा 3,40,000 को जब हम बांटेंगे। ठीक है ना, बताइए फटाफट से। 3,40,000 का 2/5 इंटू 2/5 1,36,000 कहां गए ये। तो इसको मिलने चाहिए थे 1,36,000 और 3,40,000 इंटू 3/5 इसको मिलने चाहिए थे 2,04,000। कार्य मतलब ऐसे बढ़ना चाहिए था प्रॉफिट, लेकिन उसने ऐसे ही बांट दिया। तो ये तो मैंने आपको समझाया। अब देखो इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखो जरा, स्टेटमेंट ऑफ
एडजस्टमेंट। बताओ कितने पार्टनर हैं? सर पार्टनर है 2, टोटल एक्स और वाई। बताओ जी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, सर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन तो उनको प्रॉफिट ही मिल गया सीधा सीधा। कितना कितना मिल गया? 2:3 के रेशो में बांट दिए सर अकाउंटेंट ने गलती से 5 लाख रुपए। 2 लाख रुपए एक्स को मिल गए थे और 3 लाख रुपए वाई को मिल गए थे। बिल्कुल ठीक बात, तो गलती से तो यही हुआ। तो ये हो गया टोटल ए 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, तो बेटा ये हो गया 5 लाख। अब बताओ सही में क्या होना चाहिए था? सर सही में पहले उनको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप समझ रहे हो, फॉर्मेट अपना पड़ेगा ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था? सर इसको मिलने चाहिए थे 70,000 रुपए और इसको मिलने चाहिए थे 90,000 रुपए। कुल 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। अच्छा तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना था बताओ जरा? सर टोटल जो था प्रॉफिट बी में वो तो 5 लाख ही कमाया था फर्म ने, वो तो 5 लाख ही कमाया था। तो 5 लाख में से 1,60,000 का तो इंटरेस्ट देने के बाद में ये 3,40,000 रुपए बढ़ने चाहिए थे, ये प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था कायदे में। तो कितना कितना 1,36 और 2,04,000, सर ये बढ़ना चाहिए था 1,36,000 और 2,04,000। लेकिन अकाउंटेंट ने साहब ने सीधे यही बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। ठीक है जी, तो अब मुझे बताओ ये कितना बैठता है? सर ये बैठेगा टोटल 2,06,000 और 2,4 ये बैठेगा सर 2,94,000। बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे ये बताइए आप कि इसमें से किसको डेबिट करते हैं? सर इस वाले को डेबिट करते हैं और इस वाले को क्रेडिट करते हैं। अच्छा वेरी गुड। अब बताओ ज्यादा क्या है? सर ज्यादा है इसमें क्रेडिट। कितने से ज्यादा है? सर 6,000 से। ए माइनस बी, ये क्या होगा? नेट इफेक्ट, ये होगा नेट इफेक्ट ए माइनस बी। कितना ज्यादा है? सर 6,000 रुपए ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? सर ये भी 6,000 का डिफरेंस है इसमें, ए माइनस बी 6,000 का। ज्यादा क्या है? क्रेडिट। यहां पर ज्यादा क्या है? डेबिट। बस बेटा बन गई एंट्री, खत्म। कुछ है ही नहीं, सिंपल है। देखो जरा एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए 6,000 रुपए। बी एरर रेक्टिफाई। बस बेटा इतना सिंपल काम है ये। अभी और हम अच्छे एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना? चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड विदाउट एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम। कह रहे जी राम और श्याम 5:3 के रेशो में थे, प्रॉफिट बांट दिया बिना इन सबको एडजस्ट करे हुए। ये सब क्या है? एक तो राम को और श्याम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था जो आपको कैलकुलेट करा हुआ दे दिया। सैलरी मिलनी चाहिए थी श्याम को 8,000 रुपए पर मंथ जो कि नहीं दी। कमीशन मिलना चाहिए था राम को 5% उसकी टर्नओवर पर, और टर्नओवर कितनी है फर्म की? 5 लाख रुपए। तो इन सारी चीजों को दिए बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस एग्जांपल में एक खास बात और है कि आपको यह नहीं बताया कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है। जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो, जैसे पिछले एग्जांपल करे थे, तो वहां आपको पता था कि प्रॉफिट 5 लाख रुपए कमाया था और इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, तो उसके बिना ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने प्रॉफिट को लिख दिया दोनों तरफ और बांट दिया। लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट उसने हाइड कर दिया, प्रॉफिट नहीं बताया। तब हम कैसे काम करेंगे? ठीक है चलिए मैं शुरू करता हूं। देखो जरा सॉल्यूशन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करा हुआ दे रखा है। अब देखो श्याम की सैलरी कितनी है? श्याम की सैलरी होगी यहां पर 8,000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई विद 12, तो ये हो गया 12 8 96 96,000। ओके, तो ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, जो कमीशन बनता है, कमीशन टू राम, वो कितना बनेगा? 5 लाख रुपए की टर्नओवर है जिस पर 5% का कमीशन है,
तो ये कमीशन बनता है बेटा 25,000 रुपए का। बोलो ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल ठीक। अब हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। बताइए कितने पार्टनर हैं? सर पार्टनर है 2। तो एक तो कॉलम बन गया बेटा टोटल का, देखिए जरा, राम, श्याम और टोटल। अब आप सबसे पहले क्या लिखते हो? सर हम तो सबसे पहले लिखते हैं रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम सर डेबिट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। और फिर हम लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे ये बताओ गलती से क्या हुआ, मैं समझाता हूं जरा, बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म ने मान लो नेट प्रॉफिट कमाया था कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। इस फर्म का नेट प्रॉफिट था 10,000 रुपए, ठीक है ना। और आपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 6,000 रुपए और 4,000 रुपए। तो बताओ क्या कोई प्रॉफिट बचा डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के लिए? नहीं बचा। इसका मतलब 10,000 के प्रॉफिट में से 6,000 रुपए ए का इंटरेस्ट, 4,000 बी का इंटरेस्ट आपने बांट दिया। आपने बांट दिया, बिल्कुल सही बात है ना। और कोई प्रॉफिट नहीं बचा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकाउंटेंट ने गलती कर दी। यहां पर क्या गलती कर दी? अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। 10,000 रुपए का फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो बताओ फिर अकाउंटेंट ने क्या करा होगा? सर अकाउंटेंट ने प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ए को और बी को। मान लो 1:1 का रेशो है, 5,000 5,000, ये बांट दिया होगा। अगर अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो बताओ क्या गलती से बट गया होगा? सर गलती से प्रॉफिट बट गया होगा उतने रुपए का। 10,000 रुपए का प्रॉफिट गलती से बट गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब गलती से उनको प्रॉफिट बट गया होगा। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट सर वही तो नहीं पता। मैं बताऊं, अगर मान लो ये 10,000 रुपए आपको नहीं लिखे हुए हैं और आपको पता है कि इसमें ए का और बी का इंटरेस्ट बन रहा है कितना? 10,000 रुपए, 6,000 ए का 6,000 बी का। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट ए को और बी को नहीं मिला उतना उनको क्या मिल गया गलती से? उतना उनको प्रॉफिट मिल गया गलती से। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से देखो ना इस एग्जांपल, ए का और बी का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सर 6,000 ए का, 4,000 बी का, यानी कि 10,000 रुपए। अब तुमने अगर उनको कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, सब कुछ गायब है, बस केवल इतना बताया क्वेश्चन ने कि 6,000 ए का इंटरेस्ट, 4,000 बी का इंटरेस्ट उनको नहीं मिला, तो फिर उसकी जगह आपने क्या दे दिया? उसकी जगह आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको। कितने का? 10,000 का। इसका मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला उतना प्रॉफिट मिल गया। यहां पर देखो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, जितना सैलरी नहीं मिली, जितनी कमीशन नहीं मिल रहा, इतना उनको क्या मिल गया होगा? सर इतना उनको प्रॉफिट मिल गया होगा। बिल्कुल ठीक बात। देखो जरा कैसे करेंगे। राइट में क्या मिलना चाहिए था? सर राइट में उनको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कितना कितना? राम का तो सर कैलकुलेट करा हुआ दे रखा है 20,000 रुपए और इन्होंने श्याम का भी कैलकुलेट करा हुआ दे रखा है 25,000 रुपए। तो इतना तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिला। वेरी गुड। अब बताओ सैलरी, सैलरी किसकी है? सर श्याम की है 96,000 रुपए। तो श्याम को 96,000 रुपए की सैलरी नहीं मिली। ठीक है जी, इसका मतलब उनको सैलरी मिलनी चाहिए। और क्या है? सर कमीशन। बताओ बेटा कितना कमीशन है? सर कमीशन है राम का 25,000 रुपए। ये लो बेटा 25,000 रुपए राम को कमीशन मिलना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसको कर दो बेटा टोटल। ये है आपका टोटल बी। बी कितना कितना? 25 और 20, 45,000। 9 और 2 11, 1,21,000। 96 प्लस 25, 1,21,000।
ये टोटल फिर कितना बैठ गया बेटा 45,000, 96,000 और 25,000, 1,66,000। आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ होगा गलती से 1,66,000 रुपए का प्रॉफिट बांट दिया होगा आपने, तो ये तो दिया नहीं आपने, तो आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सर हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको बाय मिस्टेक। तो बेटा जब भी प्रॉफिट ना दिया हुआ हो ना, तो पहले आप राइट वाली चीजें नीचे लिख लेना और फिर जितना ही टोटल बनता है उसी को आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? 5:3 के रेशो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। सीधी सी बात है, रेशो तो गलत हुआ ही नहीं है, रेशो तो 5:3 रही है। तो 1,66,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये बैठता है बेटा यहाँ पर 1,03,750 और 166,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 1,66,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8, ये बैठता है बेटा 62,250। तो टोटल कितना हो गया? 103,750, 62,250 और 1,66,000। बोलो ये क्या हो गया? सर ये हो गया टोटल ए। ओके सर, ओके। नेट इफेक्ट बताओ बेटा कितना आ गया? सर नेट इफेक्ट हम करते हैं ए माइनस बी। बताइए जरा, 103,750 माइनस 45,000, सर ये आया 58,750। ओके, 62,250 माइनस 1,21,000, सर ये भी आया 58,750 और ये यहां पर क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा नील। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, इसको तो हम करते हैं डेबिट, ये देखो ना, और इनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, अब देखो ज्यादा क्या है? सर ज्यादा है यहां पर डेबिट, तो इसका मतलब राम डेबिट हो जाएगा, और यहां पर ज्यादा क्या है? सर यहां पर है क्रेडिट, तो श्याम क्या हो जाएगा? यहां पर क्रेडिट हो जाएगा और आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, घबराओ मत, आपकी एडजस्टमेंट अपना आप होगी यहां पर। ठीक है जी, चलिए इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बन गई यहां पर राम अकाउंट डेबिट 58,750 टू श्याम कैपिटल अकाउंट 58,750। ये भी कैपिटल ही है यहां पर, मैंने गलती से लिखा नहीं। ठीक है जी, बीइंग रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ओके, चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एग्जांपल करेंगे। ओके, बाय।